भारत पाकिस्तान के हालात के बाद सीज फायर को लेकर जमकर बयानबाजी देखने को मिल रही है। इसी कड़ी में झामुमो केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि आज आयरन लेडी दिवंगत इंदिरा गांधी को पूरा देश मिस कर रहा है। पाकिस्तान के साथ सीज फायर पर एकाएक समझौता ने पूरे देश को सोच में डाल दिया है। वहीं पाकिस्तान पर तंज कसते हुए कहा कि लातों के भूत, आपको बताते चले, लातों के भूत कभी बातों से नहीं मानते हैं। ऑपरेशन सिंदूर को अब कह सकते हैं कि युद्ध विराम लगा दिया गया है और सीज फायर का समझौता जो है अमेरिका के द्वारा कराया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनकी ओर से यह पहल की गई, उसके बाद जो है सीज फायर पे समझौता हुआ है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता हैं मनोज पांडे जी, उनसे बातचीत करेंगे। अब जो है ऑपरेशन सिंदूर को रोक दिया गया है और कहीं ना कहीं इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति जो है पहल किए और उसके बाद जो है सीज फायर पर ब्रेक लगाया गया है। देखिए, मैं यहाँ आपको सुधारना चाहूँगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने मध्यस्थता नहीं की, न पहल किया। उन्होंने आदेश दे दिया, ट्वीट कर दिया कि युद्ध विराम हो गया। देश के लोगों को, मुझे तो लगता है मोदी जी को भी उन्हीं से पता चला, उनके ट्वीट से, कि हमारा युद्ध रुक गया है। बड़े दुर्भाग्य की बात है। ये पूरे हमारे सेना का अपमान, सेना के शौर्य और पराक्रम पर हमें पूरा यकीन था और पहले भी एक गौरवशाली परंपरा रही है भारतीय सेना की। तमाम देश के लोग ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि 1971 रिपीटेड वंस अगेन, जो इंदिरा गांधी ने कर दिखाया था, फिर उसी तरह का माहौल था। हम तमाम देशवासी, हम लोग सोच रखे थे कि अब बस बलूचिस्तान अलग हुआ, पीओके हमारे कब्जे में, पाकिस्तान टुकड़ों टुकड़ों में, नेस्तनाबूद, बराबर के लिए एक झंझट खत्म। लेकिन क्या देखने को मिला? अमेरिकी राष्ट्रपति तय कर रहे हैं भारत का भविष्य। इससे दुर्भाग्यजनक कुछ नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री और तमाम गृह मंत्री, रक्षा मंत्री क्या कुछ कर रहे थे। आज जरूरत है देश में तत्काल 2 दिवसीय सत्र बुलाया जाए, विशेष सत्र बुलाया जाए और देश की जनता को बताया जाए क्या कुछ हुआ इस जंग में। हमने क्या कुछ खोया, क्या कुछ पाया। पाकिस्तान का तो दिखता है, उसने तो IMF से लोन भी ले लिया युद्ध के नाम पर। एक बड़ी धनराशि भी मिल गई। हमारे सीमावर्ती क्षेत्रों में कई एक गांवों में गोलीबारी करके हमारे निर्दोष लोगों को मार दिया। एक पदाधिकारी भी मारे गए श्रीनगर में, 2 जुड़वा भाई बहन मारे गए, कई एक BSF के जवान मारे गए। देश जानना चाहता है कि हम लोगों ने क्या। झारखंड भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के द्वारा बार बार डीजीपी अनुराग गुप्ता को लेकर यह कहा जा रहा है कि रिटायर्ड होने के बावजूद सरकार पद पर बने हुए हैं, जिससे पलटवार करते हुए झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने पूछा कि दिल्ली में आरके स्थान को रिटायरमेंट के 2 दिनों बाद कैसे पुलिस कमिश्नर बनाया गया, उत्तर प्रदेश के वर्तमान डीजीपी को कैसे बनाया गया है। वहीं भाजपा प्रदेश प्रवक्ता राफिया नाज ने कहा कि सरकार सभी संवैधानिक पद को लेकर गंभीर नहीं है। बहुत सारे आयोग खाली हैं, विभागों के पद खाली हैं, JPSC से वैकेंसी नहीं ला रही है। ये सरकार सिर्फ अपना जेब भरने में लगी है। जिस तरीके से सरकार ने निर्लजता की सारी हदें पार कर दी हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि डीजीपी का जो पद होता है वो पद 10 दिन से खाली है और जो उसमें कार्यरत भी है वो बिना वेतन के कार्य कर रहे हैं। तो इससे साफ तौर पे स्पष्ट होता है कि झारखंड में जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, सारी व्यवस्थाओं का इस सरकार ने अंतिम संस्कार कर दिया है। इसलिए आज कई संवैधानिक जितने भी आयोग हैं, उन सारे आयोगों की भी पद खाली है और इसके साथ ही साथ कई विभाग है, कई विभाग में तो नियुक्तियां नहीं हुई है। तो इससे साफ तौर पे स्पष्ट होता है कि आप केवल काम करिए और वसूली करिए, यही इस सरकार की मंशा है। और इस सरकार की ये भी मंशा है कि जो मतलब जितने भी पदे हैं वो खाली रहें, क्योंकि सरकार को क्या मतलब है, सरकार को तो सिर्फ अपने जेब भरने से मतलब है। चाहे जनता जिस भी व्यवस्था में रहे, जिस भी अवस्था में रहे, सरकार आंख में पट्टी बांध करके रखी है और मुंह में टेप लगा के। धनबाद के तोपचाची थाना क्षेत्र स्थित लेताटांड़ NH-19 पर एक दर्दनाक सड़क हादसे में 40 से अधिक मजदूर घायल हो गए। ये सभी मजदूर गिरिडीह जिले के धावाटांड़, पीरटांड़ और डुमरी क्षेत्र के रहने वाले बताए जा रहे हैं। आपको बता दें, मजदूरों को लेकर जा रही एक पिकअप वैन अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे के वक्त वैन में करीब 45 लोग सवार थे, जिनमें महिलाएं भी शामिल थी। बताया जा रहा है कि मजदूर अवैध खदानों में काम करने जा रहे थे। मजदूरों ने बताया है कि वे सभी धनबाद के कतरास इलाके
इलाके में अवैध कोयला खदानों में खनन का काम किया करते थे। घटना बताइए तो। हम लोग गाड़ी से आ रहे थे पिकअप से, तो वहाँ टॉप से आगे है ना, वहाँ पर पलटी गाड़ी हो गया। तो चाची के पास टूब से आगे। अच्छा, कितने लोग थे आप लोग? हम लोग थे 43 आदमी गाड़ी में। कौन से गाड़ी में सर? पिकअप था। 43 आदमी सब उसमें घायल हो गया है? पूरा नहीं है, हाँ। मतलब लगभग हुआ है, कम से कम 30-35 आदमी उतना हुआ। उसका जो लोग घायल हो गया उसमें कैसे पलटा गाड़ी? ड्राइवर गाड़ी नहीं संभल पाया क्या। कहाँ जा रहे थे आप लोग? हम लोग कतरा जा रहे थे, किस लिए? काम करने के लिए कोयला खदान में।